वेलकम टू आवर गुजरात ट्रैवल सीरीज़। सुबह सुबह नागपुर से हम निकल गए थे राजकोट के लिए वाया गोवा कनेक्टिंग फ़्लाइट। एयरपोर्ट से हम सीधा निकल चुके थे स्वामी नारायण मंदिर की एंटिक ट्रेडिशनल कार्विंग, एवरी कॉर्नर कार्व्ड लाइक अ पीस ऑफ आर्ट। और सबसे बेस्ट पार्ट, प्योर पीस। इस 30 मिनट्स के ब्रेक के बाद हम डायरेक्ट निकल चुके थे द्वारका के लिए, विच इज़ 5 hours ऑफ ड्राइव। वी स्टेड एट द्वारिका होटल, विच इज़ लिटरली वॉकिंग डिस्टेंस फ्रॉम द मेन टेम्पल। नेक्स्ट डे अर्ली मॉर्निंग हम निकल गए द्वारिकाधीश मेन टेम्पल की पार्किंग आपको गेट पर ही मिल जाएगी। यहाँ से आप रिक्शा ले सकते हो या फिर 10 मिनट की इजीली वॉक कर सकते हो। आपको अपने सारे इलेक्ट्रॉनिक सबमिट करने पड़ेंगे मेन एंट्रेंस के पास। हमारे दर्शन को अराउंड 40 मिनट्स लगे, लेकिन सच बताऊँ, द मोमेंट यू एंटर, प्योर गूज़बम्स। वहाँ की एनर्जी ही अलग होती है। थोड़ा होटल में रेस्ट करके हम निकल गए थे रुक्मिणी देवी टेम्पल, छोटा सा बट बहुत शांत और सुंदर। हमारा नेक्स्ट स्टॉप था नागेश्वर ज्योतिर्लिंग, जो 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक है। ऐसा माना जाता है डिवोटी सुप्रिया को एक डीमन ने कैप्चर कर लिया था और उन्होंने शिव से प्रार्थना की। शिव जी प्रकट हुए, डीमन को हराया और वही बन उठे नागेश्वर महादेव। यहाँ आपको 25 मीटर टॉल शिव स्टैचू भी देखने मिलेगा, विच इज़ ट्रूली मैजेस्टिक। मंदिर के बाद होटल में थोड़ा रेस्ट करने गए एंड देन इन द इवनिंग हम निकल पड़े बटकेश्वर महादेव टेम्पल के लिए, जो लिटरली बीच पे बना हुआ है। सनसेट, टेम्पल, सी, पूरा डिवाइन सिनेमैटिक फ्रेम। यहाँ का सनसेट एकदम पीसफुल और फोटोजेनिक होता है। काफ़ी सारी फ़ोटोज़ और सनसेट एंजॉय करने के बाद हम निकल पड़े थे बेट द्वारका के लिए। रास्ते में आइकॉनिक सुदर्शन सेतु को मिस मत करना, रात में फुल लाइट बहुत ही स्टनिंग लगता है। इसी के साथ हमारा डे 2 खत्म हुआ। मॉर्निंग ब्रेकफास्ट करके चेकआउट करने के बाद हम चल पड़े सोमनाथ की तरफ। रास्ते में हमारे ड्राइवर ने हमें माधवपुर बीच पर रुकाया। सच बताऊँ तो मैं ये पर्सनली बिल्कुल रिकमेंड नहीं करूँगी। बीच सुंदर ज़रूर था, लेकिन दूर से दिस इज़ एक्सट्रीमली अनसेफ। नो लाइफ गार्ड्स, नो प्रॉपर बाउंड्रीज और काफ़ी हाई टाइड। द ग्रैंड एस्टोरिया सोमनाथ, ये हमारा स्टे था। होटल में ही लंच करके हम 1:30 के अराउंड सोमनाथ टेम्पल के दर्शन के लिए निकल गए। यहाँ भी आपको अपने मोबाइल, बैग्स, वैलेट सब काउंटर पर ही सबमिट करना पड़ेगा। बट ट्रस्ट मी गाइज, अगर आपको बिना क्राउड के फुल पीस में दर्शन करने हो तो आफ्टरनून का टाइम परफेक्ट है। नो रश, नो क्यू, कोई पुश नहीं करेगा। चाहे आप खड़े रहो या बैठ के शिवलिंग की आरती देखो। सोमनाथ को पहला ज्योतिर्लिंग माना जाता है, जिसका रिलेशन भगवान चंद्रदेव से बताया जाता है। उसके बाद हम चल पड़े त्रिवेणी संगम की ओर, गीता मंदिर और लक्ष्मी नारायण मंदिर की तरफ। और फिर हम पहुँचे भालका तीर्थ। ये वही पवित्र जगह है जहाँ पर एक हंटर ने गलती से श्री कृष्ण को अपने एरो से मार दिया था। कृष्ण भगवान ने उसे माफ़ कर दिया और यहीं से उन्होंने अपना मनुष्य अवतार समाप्त करके देवलोक की तरफ चल दिए थे। मंदिर छोटा है बट वाइब बहुत शांत है, बहुत ही स्पिरिचुअल, बहुत ही पीसफुल। शाम को वापस हम सोमनाथ टेम्पल पहुंच गए फॉर लाइट एंड साउंड शो, विच वॉज अमेजिंग। डे 4 को सुबह सुबह हम निकल पड़े थे एक रिलैक्सिंग और थोड़ा एडवेंचरस प्लेस के लिए, सासनगीर। यहाँ हम रुके थे ला कासा लायन रिजॉर्ट। थोड़ा आउटस्कर्ट्स में है, लेकिन ऑनेस्टली बहुत ही ब्यूटीफुल, पीसफुल एंड नेचर फ्रेंडली प्रॉपर्टी। एक इम्पॉर्टेंट टिप, जंगल सफारी आप पहले से ही ऑनलाइन बुक कर लेना और जंगल गेट पर 30 to 40 मिनट्स पहले पहुंच जाना, क्योंकि बाकी का पेमेंट आपको यहाँ पर करना पड़ेगा और उसके लिए क्यू में लगना पड़ेगा। बाय द वे, यहाँ पर 2 टाइप की सफारी होती है। एक 45 मिनट्स वाली सफारी, जिसमें आपको एक पार्क में ले जाएंगे और वहाँ पर आइसोलेटेड लायंस रखे रहते हैं। ये वो लायंस होते हैं जिन्होंने ह्यूमन अटैक किया होता है, इसलिए उनको थोड़ा अलग रखा जाता है, ऑलमोस्ट जू टाइप। अगर कम टाइम हो आपके पास तो दिस इज़ अ क्विक ऑप्शन फॉर यू। एंड द नेक्स्ट ऑप्शन इज़ प्रॉपर 3 hours वाली जंगल सफारी, जो हमने बुक की थी। पूरे जंगल में रियल हैबिटेट में लायंस ढूंढने का असली मज़ा तो इसी में आता है। इसी उम्मीद के साथ फुल हाई होप्स लेकर हम सफारी स्टार्ट की। हर टर्न, हर बुश, हर ओपन पैच पे हम लगे रहे थे, अभी दिखेगा, अभी दिखेगा। 2.5 घंटे तक हम जंगल स्कैन करते रहे, एक्साइटमेंट और टेंशन बोथ टुगेदर।
एंड फाइनली हमारे पेशेंस रंग लाए। एक ब्यूटीफुल मोमेंट। 3 बेबी कब्स, 2 लायनेस, शाम की लाइट में उनका प्ले टाइम, क्या मैजेस्टिक व्यू था। लाइफ का पहला रियल लायन एनकाउंटर, पूरा गूज़बम्स मोमेंट। हमारे गाइड को स्पेशल थैंक्स, जो हमें हर थोड़ी देर में मोटिवेट कर रहे थे। इस थ्रिलिंग सफारी एक्सपीरियंस के साथ हमारी गुजरात ट्रिप ऑलमोस्ट कंप्लीट होती है। नेक्स्ट मॉर्निंग हम निकल गए राजकोट एयरपोर्ट, नागपुर के लिए रिटर्न फ्लाइट जो पकड़नी थी। और हाँ, एक स्पिरिचुअल स्टॉप भी लिया था हमने, वीरपुर के जलाराम बप्पा टेम्पल। पीसफुल, सिंपल, बहुत ही पॉजिटिव प्लेस। थैंक्स फॉर वॉचिंग और मिलते हैं नेक्स्ट ट्रैवल वीडियो में।